रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। ये तो आप जानते हैं कि सिल्क काफी महंगा और मुलायम होता है। सिल्क और कीड़े की कहानियां भी आपने काफी सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये सिल्क बनता कैसे है? जिस तरह से सिल्क बनाए जाने की कहानी काफी रोचक है, उसी तरह सिल्क का इतिहास भी काफी पुराना और रोचक है। अगर आपको सिल्क के कपड़े पहनना पसंद है तो आपको इसके बनने की कहानी भी जरूर जाननी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे हुई इसकी शुरुआत। क्यूफिसियस के अनुसार अगर बात करें तो साल 2640 बीसी में चीन के शासक हुआन टी की पत्नी लेडी शी लिंग शी मलबेरी पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी। सिल्क कुकून यानी सिल्क वाला कीड़ा उनकी चाय में आ गिरा। उन्होंने नोटिस किया कि वो कीड़ा धागे से लिपटा हुआ था। जब उन्होंने उस चमकीले धागे को कीड़े से अलग किया तो उन्हें पता चला कि धागा कीड़े के पेट से निकल रहा था। उस वक्त उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि इस धागे से एक कपड़ा बनाया जा सकता है, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद इसका काम शुरू होने लगा और सिल्क के कीड़ों को पालकर उनसे धागा निकालने का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि इससे माना जा सकता है कि चीन की वजह से सिल्क बाजार में आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन सिल्क बनाने का ये फॉर्मूला अपने पास रखता था? जी हाँ, और इसे सीक्रेट ही रखता था। यहाँ तक कि जो लोग सिल्क बनाते थे उन्हें ये फॉर्मूला किसी को बताने पर मौत की सजा भी हो सकती थी। इसके बाद 440 एडी में चीन की एक प्रिंसेस ने ही इसके स्मगलिंग का काम शुरू किया और वो अपने बालों में छिपाकर सिल्क के कीड़ों को ले जाती थी और अपने नेटिव प्लेस में दे आती थी। वहीं अगर इसके भारत आने की कहानी समझें तो यह सम्राट अशोक की वजह से संभव हुआ। जी हाँ, अशोक चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और उसी बहाने चीन भारत में सिल्क भेजने लगा। इसके बाद धीरे धीरे यह भारत में भी फैल गया। और आइए अब जानते हैं कि कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ रेशम कीट पालन। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में रेशम का इतिहास 1847 से आरंभ हुआ। इंग्लिश सेना के अधिकारी कैप्टन हालिंग लखनऊ में रेशम कीट पालन का कार्य किया करते थे। इसके बाद सन 1861 में एग्रो हार्टिकल्चर सोसाइटी गठित हुई। सोसाइटी के डॉक्टर वोनाविया ने लखनऊ के बादशाह बाग में शहतूत का वृक्षारोपण कराया। इसके बाद देहरादून निवासी H.G. रॉस यूपी में रेशम कीटों के लिए उपयुक्त स्थानों की खोज की। सन 1933 से लेकर 46 में कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक उत्तर प्रदेश यूएस शाखा के शाहतूती रेशम कीटों पर अनुसंधान किया। आजादी के बाद वन विभाग ने रेशम कीटों पर कार्य किया और सन 1948 में उत्तर प्रदेश का पहला रेशम उत्पादन केंद्र डोईवाला यानी देहरादून में खुला। सन 1987 तक रेशम का कार्य हथकरघा निदेशालय एवं हथकरघा निगम कानपुर के अधीन था। सन 1987 में रेशम निदेशालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि झांसी रेशम केंद्र के प्रभारी के अनुसार पूरी दुनिया में रेशम की 4 किस्में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश बना जहां इसमें से 3 प्रकार की रेशम यानी शहतूती, टसर, अरंडी का उत्पादन होता है। इसके लिए इन तीनों की खेती करनी पड़ती है। और आइए अब जानते हैं कि रेशम कैसे बनता है। आपको बता दें कि सिल्क वर्म की उम्र केवल 2 से 3 दिन की होती है और इसी दौरान फीमेल सिल्क वर्म 300 से 400 अंडे देती है। तकरीबन 10 दिन के अंदर हर अंडा एक वर्म को जन्म देता है, जिसे लार्वा कहा जाता है। इसके बाद 3 से 8 तक सिल्क वर्म अपने मुंह से एक तरल प्रोटीन का सेक्रीशन करता है, जो हवा के कांटेक्ट में आते ही सॉलिड हो जाता है और धागे का रूप ले लेता है। इस प्रोटीन सेक्रीशन की वजह से वर्म के आसपास एक गोला बन जाता है, जिसे हम कुकून कहते हैं। इसी कुकून में सिल्क वर्म रहता है। सिल्क बनाने के लिए कुकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी में डालते ही सिल्क वर्म मर जाता है और कुकून का प्रयोग सिल्क यानी रेशम बनाने के लिए किया जाता है। एक कुकून में 500 से 1300 मीटर लंबा सिल्क धागा बन जाता है। इस तरह एक दर्दनाक प्रक्रिया के जरिए लाखों पिल्लुओं की जान लेकर रेशम का धागा तैयार होता है। तो ये थी रेशम की पूरी दास्तान। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।